अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज, जिसमें हमने MCQs एंड फिलिंग द ब्लैंक्स कल देखी थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। PDF फाइल आपको जब मिलेगी तो आप इसको अपनी नोटबुक पर नोट कर लेंगे, लिख लेंगे अच्छे तरीके से। फ़िलहाल आप इसको एक दफ़ा देख लीजिए, ठीक है। रिलेट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एलिमेंट विद देयर यूजेस। इसमें जो मेटल एलिमेंट्स हैं उनकी यूजेस और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि बेटा हमने लेक्चर नंबर 2 या 3 के अंदर देखी थी। कंडक्टिविटी, मेलेबिलिटी, ये वाली जो टाइप हमने देखी थी, हार्डनेस, ठीक है। ये जो मेटल की बेसिकली बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि मेटल जो है वो किस तरीके से उनकी स्टेट, लस्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये सारी की सारी टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की, कि किस तरीके से मेटल नज़र आते हैं, वो ज़ाहिरी तरीके से किस किस टाइप तरीके के होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स उनके अंदर मौजूद होते हैं, कौन कौन से एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और वो किस तरीके से काम करते हैं, ये उनके यूजेस क्या है। सेकंड है डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंपाउंड्स। कंपाउंड में हमने क्या देखा था कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जुड़ते हैं एक फ़िक्स रेशियो में, एक जितनी मिकदार में जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जुड़ते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। जैसे एग्जांपल हमने किसकी देखी थी, वाटर की, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2O, ठीक है, H2+O मिलते हैं तो क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। तो ये आ जाती है डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन के कितने टाइप के कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद होंगे और वो किस किस तरीके से काम कर सकते हैं, वो इजीली बर्न होते हैं या नहीं होते, उनसे न्यू चीज़ें बन सकती हैं या नहीं बन सकती। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी PDF फाइल में मौजूद हैं, जो कि डिटेल में आपको आंसर्स बताए गए हैं, जो आपने अपनी नोटबुक पर उतारने हैं। थर्ड है व्हाट डू यू नो अबाउट सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन। सब्लिमेशन क्या था, अ प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट विदाउट बिकम अ लिक्विड, कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो खुद को, कोई भी ऐसी स्टेट, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ठोस सॉलिड जो है वो खुद को गैस में कन्वर्ट करता है, लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर, ये सब्लिमेशन कहलाता है। और डिस्टिलेशन में क्या था हमारे पास, ये भी सेपरेटिंग मिक्सचर का एक फिनोमिना आ जाता है, जिसके अंदर क्या हमने देखा था कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लिक्विड किसी सोल्यूशन के अंदर सेपरेट होते हैं बाय डिटर्मिनिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। एंड आफ्टर चेकिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट्स और आफ्टर डिटर्मिनिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट्स दे गॉट कंडेंस एंड आफ्टर दिस वी कैन चेक देम, ठीक है। आगे क्या था, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, डिफरेंट केमिकल्स को निकालने के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास जो है वो टाइप्स आ जाती हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी होती क्या है और उसकी एक्टिविटी बेसिकली जो है आपकी PDF में मौजूद है। नीचे कुछ सिंबल्स हैं, पोटेशियम का K, नाइट्रोजन का N, सोडियम का Na, गोल्ड जो है वो हमारे पास आर्सेनिक बेसिकली कहलाता है, मरकरी का Hg और सिल्वर का Ag, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाते हैं कुछ एलिमेंट्स जिनके सिंबल्स हमने बताने हैं कि हम इनको किस किस तरीके से लिख सकते हैं, ये कौन सी चीज़ क्या कहलाती है हमारे पास, ठीक है। गोल्ड का Au, तो ये हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट टर्म, एक्सटेंड योर थिंकिंग, ठीक है। पहला आ जाता है व्हाई इज़ वाटर सेड टू बी अ कंपाउंड। हम वाटर को कंपाउंड क्यों कहते हैं, एलिमेंट क्यों नहीं कहते, क्योंकि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो जो चीज़ बनती है वो कंपाउंड होती है, ठीक है। जैसे H2+O, ठीक है। एक्सप्लेन वाई सॉल्ट कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम सॉल्ट वाटर मिक्सचर बाय प्योरिंग द मिक्सचर, क्योंकि जब नमक हल हो जाता है ना पानी में तो वो बिल्कुल एक सोल्यूशन बन जाता है, उसको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिल्टर पेपर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से नमक इजीली गुजर जाता है, ठीक है, इसलिए हम फिल्टर पेपर के जरिए इसको साफ सेपरेट नहीं कर सकते। तीसरा है प्रोसीजर टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, फाइनली ग्राउंड पेपर एंड पेबल्स। पहले आप फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो कंकरियाँ हैं वो भी, और पेबल्स, और ये जो हमारे पास काली मिर्च है बेसिकली, ये ग्राउंड पेपर और ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसके अंदर क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगे, और सॉल्ट जो है वो इजीली पास हो जाएगा। ये सॉल्ट भी, ये फ़िल्टर पेपर से हम इजीली इसको सॉल्ट और इन बाकी चीज़ों को हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर का मतलब भी क्या होता है, सेपरेशन, कि वो चीज़ें जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं तो ये फ़िल्टर पेपर से सेपरेट हो जाती हैं। और 4 है इफ़ वी ट्राई टू सेपरेट द पार्ट ऑफ मटेरियल एंड कैन नॉट, कि अगर कोई मटेरियल है जिसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट करना चाहते हैं लेकिन उसको नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या होगा, डस दिस मीन दैट मटेरियल इज़ एन एलिमेंट, एक्सप्लेन वाई। तो ये हमारे पास क्या है कि हम किसी भी मटेरियल के अंदर जो है वो सेपरेट पार्ट्स को, अगर हम कोशिश करें पार्ट्स को सेपरेट करने की, अगर हम नहीं कर सकते तो वो एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि हम एलिमेंट को सिंपलर फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते। इसको आप खुद से सोचेंगे और अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। थैंक यू।